श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज आश्रव तत्व का उपसंहार हो रहा है और उसी के साथ इस अध्याय के साथ संवर तत्व का भी स्वागत हो रहा है। आप लोग अनुवृत्ति के साथ भी रहते हुए संवर कर रहे हैं। पाप कर्मों का संवर करने के लिए ही पुरुषार्थ बताया गया है और पाप का यदि संवर होता है तो उसके बदले में पुण्य का आश्रय हुए बिना रह नहीं सकता। महाराज पुण्य के लिए तो है बताया, हाँ पुण्य के लिए नहीं बताया, किंतु पुण्य के जो विषय मिलते हैं, फल मिलता है, उसमें आसक्ति होती है, उसका त्याग बताया। इसलिए कोई फल की वांछा रखे बिना जो किया जाता कर्तव्य का पालन, उसी को बोलते हैं संवर। और इस संवर के माध्यम से ही निर्जरा होती है। इस प्रकार 7वें अध्याय में अनुव्रत सहित कुछ महाव्रतों की भावनाओं सहित महाव्रतों का भी उल्लेख मिलता है। इसी बात को यहाँ आगे जाकर के आश्रम से रहित भी होते हैं और एकांत रूप से संवर ही होता है। वह उपरील गुणस्थानों में होता, किंतु वह प्रारंभ तो यहीं से होता है। इसलिए इस अध्याय में और कुछ भी नहीं कहा, किंतु व्रत, समिति, गुप्ती आदि आदि के साथ अनुव्रत और महाव्रत के रूप में उल्लेख किया। ये निर्दोष यदि पालन करते हैं, यूं श्रावक व्रत पाल शब्द स्वर्ग 16 उपजा में तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। कितने अच्छे दोहे में दौलत राम जी ने आपके ऊपर कृपा की है कि मुनि भय शिव जाए, तो बाद में है रखा, किंतु इन व्रतों के पालन करने से 16 स्वर्ग तक उनको जाना मिलता है, लेकिन उसके प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता। इसी का नाम संवर है। इच्छा निरोधस तपः कहा है। आप अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखिए और विषयों को यदि लाभ मिलेगा वो, किंतु उसके प्रति इच्छा नहीं रखना। यह स्व के ऊपर उपकार कहा गया। स्वस्याति सर्गो, दान केवल पर के लिए दिया जाता नहीं, किंतु दान के निमित्त पर भले ही हो जाए, किंतु पहले सर्वप्रथम स्वस्थ का अतिसर्ग, अपने पास जो मन वचन काय के कारण जो कुछ भी स्वर्गीय सुख या और कोई भी मिलता है, वह तो हुआ एक प्रकार से पुण्य का संचय, किंतु जो संचित पाप कर्म है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती है। संवर और निर्जरा वैसे अविरत सम्यक दृष्टि को भी होती है, लेकिन उससे जो तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो श्रावक को होती है। श्रावक से अपने महाव्रती को होती है और उससे भी आगे आगे भावों के उत्कर्ष होने के कारण ये संवर बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ पुण्य बंध बढ़ता ही जाता है। किसी में यहाँ मान लो धंधा कोई करता है तो उसको उसी दिन से और उसी पल से वेतन मिलना प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन यह भी अनुबंध रहता है जितने आपके वर्ष या महीने होंगे उतने में इतना विकास और होगा, इतना विकास और होगा, और वह विकास होता है तो एक एक सेकंड में उसका विकास होता रहता है, अंत में ही पूर्ण विकास होता है ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग जितना बनता उतना करते जाओ। तो स्वस्यात् सर्गः, और इसमें ये लिखा है जितने आप मन वचन काय और उन जो पदार्थ दिया जाता है या चढ़ाया जाता है उसके प्रति भोग भाव न रखते हुए उसका मात्र विसर्जन किया जाता है। तो अच्छे फलवती भूमि में यदि आप अपने बीज वपन करते हैं, बोते हैं, तो वह समय पर अनंत गुणी हो करके फलता है। पुण्य आज अंतर मुहूर्त भी यदि मान लो आपने किया है तो वह अपने जीवन में, इस जीवन में स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उस जीवन में वहाँ से यहाँ पुनः होंगे मनुष्य। मनुष्य में भी चक्रवर्ती, बलदेव, कामदेव, तीर्थंकर जैसे उच्च पदों को प्राप्त करता है और अंत में मुनि होकर के चला जाए। असंख्यात गुणी यह बंद उसका साथ से पुण्य का वर्धक होता है। पर के लिए जिसको दिया जा रहा उसका धर्म ध्यान ठीक हो जाता है, सम्यक की उसकी भी वृद्धि होती है और उसके साथ साथ वह व्यक्ति धर्म से स्खलित नहीं होता। इस प्रकार स्व पर विकास के लिए हमेशा हमेशा भावना करते रहना चाहिए। फलवती पृथ्वी पर भूयावाह कितना होता है बताओ, उसका कोई हम हिसाब नहीं रख सकते हैं। जितना करो उतना कम रहता है। तो सागरोपम आयु तक वह आपको फल देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। उसका मिठास और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। उसको घटाने की बात कहीं भी नहीं कही है। जब तक आप मोक्ष मार्ग पर रहोगे वो पुण्य बढ़ता जाएगा। बिना पुण्य के खर्च किए तो उसका क्या होगा? देखो ऐसा है कि वह खर्च करने के लिए नहीं होता, किंतु पाप के द्वारा अर्जित है उसको भी पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए होता है। खर्च जो है आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आमद ज्यादा हो रहा है और खर्चा बहुत कम है, तो विकास हो रहा है। विकास होता है तो उसका आप उपयोग अन्यत्र करिए, लेकिन अपने भोगों भोग के लिए उसका उपयोग में न लाइए। कल चर्चा के दौरान थोड़ा सा हुआ था कि लोक तंत्र और लोह तंत्र में क्या अंतर है, तो यही अंतर है। वह पुण्य का उपयोग नहीं है ऐसा नहीं है, दूसरे को उसकी आवश्यकता है, उसको दोगे तो एक धर्मात्मा खड़ा हो गया, उसके माध्यम से दूसरा खड़ा हो गया। इस प्रकार यह पुण्य का संचार होता जाता है, उसका अभाव नहीं होता, क्योंकि कर्म सिद्धांत में उसकी निर्जरा करने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं। उसका पुण्य का अर्जित होना एक प्रकार से पाप को बाहर निकालने के लिए है, और पाप को निकाल दीजिए आप। यदि आपके उसके धन के माध्यम से दूसरे का धर्म ध्यान में मान लो विकास होता है तो उसमें वो काम करेगा। उसको संग्रहित करोगे, एक दिन चर से यदि किसान नहीं चलाता है तो पानी ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं, उतना ही पानी का स्तर आता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। इसलिए एक हफ्ता तक मान लो चरस नहीं चलाया
तो वहां पूरा दबादब कुआं बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना निकालता है उतने एक रात में पुनः आ जाता है, यह उसका धर्म है। हाँ, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अब इतना ब्याज बढ़ता चला जाएगा, मूल तो जो का त्यों बना रहेगा। अब तो ऐसा हो सकता है मूल कौन है कितना है ये भी कई लोगों को मालूम नहीं रहता, और मालूम करना ही नहीं होता। अब इतनी कमाई हो रही है तो कहाँ जाएगा वो। इसलिए संग्रह नहीं वितरण हो, लोकतंत्र यही है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहा है कि लोकतंत्र कहा है, हमें बताओ। हाँ, ये अलौकिक है तंत्र। इसलिए राजा महाराजा वगैरह या विशेष जो कोई भी सीट साहूकार होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, तो वो हमेशा हमेशा विकास की ओर ही चले जाते हैं। उनको बैठे बैठे भी पुण्य बंधता ही चला जाता है। आप जितने धर्म ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था में अपना श्रम समय लगाया, उसके फल उसको भी कम से कम छठवां हिस्सा। इसलिए हम कभी भी कोई किसी को आग्रह ज्यादा करते नहीं। यदि वह ले लेता है तो ऐसे 6 व्यक्ति मान लो 6 उपवास करने वाले आ गए, हमारा एक उपवास हो गया। हाँ, 50-60 व्यक्ति एक बार 64 रिद्धि व्रत ले लिए, भूल गए का। हमारे तरफ से भी 64 रिद्धि 10 बार हुई, कितने बार हुए और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी ये दुकान है, अब दुकान चलाना समझो और उस प्रकार चलाओ। हो गई, ब्रांड मिल गए तो हो गया। उसके द्वारा विकास होता ही चला जाता है। वट वृक्ष का एक प्रकार से उदाहरण दिया है, जैसे उसका बीज सबसे ज्यादा खसखस के दाने से भी छोटा रहता है वट वृक्ष का, किंतु वृक्ष बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है। एक वृक्ष के नीचे हजारों गायें बैठ सकते हैं आराम के साथ। ऐसा वृक्षों का आरोपण करो जिसके द्वारा सभी लोग धर्म के शरण में आकर के और अपना जीवन सफल बना दे। सौधर्मेंद्र जैसे तीर्थंकर है, अभी मान लो मुनि है, अभी भगवान नहीं बने, उस समय में भी वह चरण स्पर्श करता है और अपने मुकुट को धूल नहीं थी और उस धूल के द्वारा उसको जैसे चंदन लगाते हो आप, तिलक मनाते, उसी प्रकार वह अहोभाग्य मानता है। क्यों? स्वर्ग में उसको मन नहीं लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा तो बच्चों को कहाँ भेजते हो? जहां मन लगे वहां पर भेजते हो। वो भी सोचता हे मन तो चल, समूह शरण में तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत 160-170 कर्म भूमियां हैं, वहां पर हमेशा तीर्थंकर बने रहते हैं, उनका समूह शरण लगा रहता है। तो प्रत्येक समूह शरण में 170 एक साथ भी चालू हो जाए। 100 धर्म वो है, रिद्धियों के माध्यम से सब में 100 धर्म मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। ये रिद्धि का काम होता है। लेकिन एक भव के बाद उसके मुक्ति का निश्चय हुआ है। वो कहता है ये सुर का या नहीं नर का या को सुरपट तर से सो दुर्लभ प्राणी। जहाँ पुण्य करता है, होता है
और निश्चित रूप से उसका उपभोग की इच्छा नहीं होने से अपने आप उसका विकास होता जाता है। तो एक दिन निकालो पानी, दूसरे दिन उधर पुनः आ जाता है। नवनिधियां कभी भी समाप्त होते ही नहीं। जब वह चक्रवर्ती पद छोड़ देता है तो नवनिधियां गायब, और किसी को नहीं मिलेंगे वो। अरे कम से कम हमारा बच्चा है, बड़ा है, ये अकेला है, उसके नाम से छठकंडा 6 खंड जो है ना राज किया था, सारे सारे उसी के नाम से कर दो। नहीं नहीं, हमारे जो कुछ भी यहाँ पर शेष नहीं रखेंगे, हम उन्हीं को दे जाएंगे। सर्वदत्ती कहा है, कुटुंब को सर्वदत्ती देना, पूरा का पूरा, कुछ भी बचाना नहीं। आप लोग तो अपने नाम से एक आध आना रखना चाहते हैं, नहीं रखने की कोई आवश्यकता है। इससे भी बढ़ कर के वहां पर स्वर्गों में और मिलना है। नहीं चाहे, वो लक्ष्मी कहती है आप नहीं चाहो या चाहो, हम तो आपके पास ही रहेंगे। रहना हो तो रहो, इसलिए तो आप कह दो रहो, ऐसे रहो। फिर बाद में तीर्थंकर होकर के केवल ज्ञान हो गया, अब छू नहीं सकते, किंतु हम आपके नीचे तो बैठ सकते। छू नहीं सकते, मैं छू नहीं रहा हूं, लेकिन चरणों में तो बैठ सकता हूं। लक्ष्मी वहां तक आई है। अब देखो उनको क्या धूप लग रही है क्या? हवा दे दो, हवा कर दो। 64 चवर ढूंढ रहे हैं, क्या आवश्यकता नहीं, ये वैभव काम करेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसी लक्ष्मी नहीं मिलेगी जो लक्ष्मी यहाँ पर पानी भर रही है। पानी भरते देव हैं, देव लोग, वैभव जिनका दास, मृग मरेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। अहिंसा धर्म का ये अतिशय है बंधु। बहुत पुण्य के खर्च होने के बाद ये मिला है, लेकिन अब पुण्य खर्च करने की बात है ही नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अरहंत के लिए स्वरूप बताया कुंदाचार्य ने कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल के रूप में अरहंत पद मिलता है। इसलिए अरहंत भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, अरिहंत का नहीं। अरहंत का अर्थ 5 कल्याणों को जो अपने आप मिलते ही चले जाते हैं। जिसके जीवन में एक आध बार विवाह के समय पर बाजा बजता हो, हाँ, किंतु अरहत परमेष्टि जो 5 परमेष्टियों में अरहत परमेष्टि है, तीर्थंकर है, उनका गर्भ में आने से पूर्व से बाजा बजता रहता, हमेशा बाजा ही बजता रहता है। क्या नहीं बजते, स्वर्ग में कोई कोरोना जा ही नहीं सकता। इसलिए क्षत्रियों के यहाँ शोर भी नहीं और सूतक भी नहीं, क्योंकि उनका उत्तम कार्य करने का प्रतिदिन का प्रतिफल का कर्तव्य होता है। उनका अपने लिए कुछ नहीं है, उनके पास चाबी नहीं रहती, नहीं समझे, कोषाध्यक्ष वहां पर रहते, नहीं समझे, और वह हाथ जोड़ करके खड़े रहते, आप बता दो कहाँ पर कितना खर्च करना, और वह खर्च होता ही रहता है। उनके पास शस्त्र रहता है, धनुष बाण रहते, वो भी क्यों रखते? दया के लोग धनी है, हाँ रखते इसलिए ये लोग ठीक काम कर ले। उनके पास वो राजा हो के भी राजा होते हैं, इसलिए महाराजा तो होते हैं, वो राजाओं के कार्य कैसा हो रहा है देखते रहते।
मुकुटबद्ध राज, 32,000 मुकुटबद्ध राज। इसलिए आपको पुण्य की ओर देखना नहीं, पुण्य तो आ ही रहा होता है। करते जाओ, किंतु फल की इच्छा नहीं रखो, तो फिर फल भी मिलेगा तो सही। जो अविनश्वर फल है उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दुख का अभाव हो और सुभिक्ष सर्वत्र हो, ये भावना कल जो कहा था दर्शन विशुद्धि में आ जाता। क्षायक सम्यक दृष्टि को भी यह नहीं मिल सकता, क्योंकि केवल 25 दोषों से रहित होना यह दर्शन विशुद्धि नहीं है। लोक कल्याण की भावना करते रहते हैं और अपने कल्याण के बारे में सोचते कुछ भी नहीं है। यह है उनका कर्तव्य, और उनके लिए वेतन कितना मिलता है पता ही नहीं रहता। वेतन की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, केवल चेतन की बात वो कहते रहते हैं और सोई हुई चेतना को जगाते रहते हैं। इसलिए वटवृक्ष के समान अपने को बनना है। वटवृक्ष को कभी भी धूप लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? ये इतनी छाया है हमारे, और इतने व्यक्तियों को छाया मिल रही है, इसलिए जिसको छाया प्रदान करता, जो छाया प्रदान करता है दूसरे के लिए भी, उसे कभी भी धूप सताती नहीं है, क्योंकि 22 परिचय और उपसर्गों से ही यह मोक्ष मार्ग चलता रहता है। मोह का हनन होने से कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। पुण्य फला अरहंता इसी का नाम है। अंत तक पुण्य की निर्जरा की बात किसी भी कर्म कांड इत्यादि ग्रंथों में लिखा नहीं गया है। आप लोग आंखें खोल दो कुछ समय के लिए, निश्चय की बात सुन करके कई लोग कई धारणा बनाते, अरे पुण्य तो पाप तो सभी लोग निर्जरा करते हैं पाप के, पुण्य की करो तो बात कही, पुण्य की निर्जरा होती नहीं, उन्हें ये भी उन्हें मालूम नहीं है, और अध्यात्म ग्रंथ के हवाला देते रहते हैं। वो हवा में कब उड़ जाएंगे पता नहीं लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक,